Now we will learn our next topic, group and outline. बेसिकली ग्रुप एंड आउटलाइन फीचर जो है एक्सेल का वो हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा बहुत लार्ज फॉर्मेट में होता है और उसको हम ऑर्गेनाइज और मैनेज करते हैं थ्रू द फीचर ऑफ ग्रुप एंड आउटलाइन। ग्रुप जो हम करते हैं वो करते हैं मैनुअल, कि हमें अगर रिक्वायरमेंट है ए टू बी या ए टू डी जाने की तो मैं उसके लिए ग्रुप फीचर यूज़ करूँगा। बट आउटलाइन क्या है, ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है अपने एल्गोरिथम के थ्रू कैप्चर कर लेता है डेटा को। मैं आपको अभी एग्जांपल में ये शो करूंगा कि ग्रुप एंड आउटलाइन हम कैसे, इस फीचर को हम कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल में। इसका शॉर्टकट है ग्रुप का Alt D G A एंड आउटलाइन का शॉर्टकट है Alt D G G। एक बार देखते हैं हम इसको अपने एग्जांपल के थ्रू कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारा डेटा है, यहाँ पे दे रखा है क्वार्टर वाइज डेटा, जहाँ पे हमारा फर्स्ट कॉलम है आईडी, सेकंड है नेम, देन जनवरी फरवरी मार्च, और यहाँ पे कॉलम एफ में क्वार्टर है। क्वार्टर इज द सम ऑफ दिस 3 मंथ्स, राइट। तो ऐसे ही फॉर्मेट में आगे जा रहा है, अप्रैल मई जून, और यहाँ पे देन अगेन क्वार्टर 2 एंड सो ऑन। तो लास्ट में हमारा जो आ जाता है वो ईयरली का है, जो सम है जितने भी यहाँ पे मंथ्स है उसका, या फिर हम अगर क्वार्टर का सम भी लेंगे तब भी इट विल वर्क, बिकॉज क्वार्टर जो है ऑलरेडी सम है मंथ्स का। तो यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ पे डेटा फील्ड के अंदर, और डेटा फील्ड के अंदर जाने में हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ग्रुप। ग्रुप को जब हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक फीचर दिख रहा है ऑटो आउटलाइन। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेता है। एक बार इसको समझते हैं ये कैसे काम करती है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कॉलम सी टू कॉलम एफ। इसका मतलब है जैसे मैं इसे माइनस पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो जैन फेब एंड मार्च इसका डेटा हाइड हो जाएगा, और ऐसे ही मैं इसको माइनस को करूँगा तो अप्रैल मई जून का डेटा हाइड हो जाएगा। इन द सेम वे इट विल ऑल्सो वर्क फॉर क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो जितना डेटा है वो हाइड हो गया। अब मुझे यहाँ पे शो करवाना है कि मुझे ईयरली ही देखना है, तो मैं इस ऊपर जो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं इसको इस माइनस साइन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मुझे सिर्फ ईयरली डेटा ही दिखेगा। अब मैं इसको एक बार दोबारा ओपन करता हूँ। इसको दूसरे वे में हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। अगर मुझे शॉर्ट में जाना है तो मैं नंबर पे क्लिक करूँगा, लाइक नंबर 1 फॉर ईयरली, नंबर 2 फॉर क्वार्टर वाइज डेटा, एंड नंबर 3 फॉर मंथ वाइज एंड क्वार्टर वाइज। और अगर मेरे को इसको रिमूव कराना है देन आई विल गो टू डेटा एंड इन अंडर डेटा टैब यहाँ पे मुझे क्लियर आउटलाइन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये हमारी आउटलाइन जो है क्लियर हो जाएगी और डेटा पहले जैसे फॉर्मेट में आ जाएगा। एक बार इसका हम एडवांस वर्जन देखते हैं कि अब ये तो हमारा कॉलम वाइज इसने काम किया है, अब हमारा रो वाइज भी कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे एक अनदर डेटा सेट है जहाँ पे हमारा कॉलम ए में डिपार्टमेंट्स है, कॉलम बी में नेम है, देन उसी फॉर्मेट में डेटा है जो अभी हमने एग्जांपल देखा था। सी डी ई इज शोइंग द मंथ्स, देन अगेन क्वार्टर, अप्रैल मई जून, एंड अगेन शोइंग द क्वार्टर। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जैसे डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका यहाँ पे टोटल दे रखा है। ऐसे ही सेम वे में एनालिटिक्स है, इसका टोटल दे रखा है। बिजनेस डेवलपमेंट है, उसका टोटल दे रखा है। तो एक बार इसको देखते हैं कि इसको आउटलाइन फीचर कैसे काम करता है इस पे। तो मैं अगेन डेटा टैब में जाऊंगा, देन ग्रुप, और यहाँ पे ऑटो आउटलाइन। ऑटो आउटलाइन पे जैसे ही गया मैं, उसने यहाँ पे कॉलम में भी जो अभी हमने एग्जांपल देखे हैं सेम वैसे क्रिएट कर दिए, कुछ माइनस साइन, और यहाँ पे रोज में भी कर दिए, क्योंकि उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि रोज में भी हम ग्रुपिंग इसकी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस करता हूँ तो मेरा ये दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन टोटल। अगर मैं एनालिटिक्स वाले को माइनस करता हूँ क्लिक तो मेरा दिखाएगा एनालिटिक्स टोटल। इन द सेम वे
अगर मैं बिजनेस डेवलपमेंट टोटल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये इस फॉर्म में डेटा दिखाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ तो क्वार्टर वाइज जो भी हमने देखा था पीछे, और इस पे करता हूँ तो ईयरली वाइज। तो मेरे को अभी डेटा जो देखना है मेरे को ऐसे देखना है। अभी हम बात करेंगे रोज वाइज कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ 1 2 3 दे रखा है, आइए समझते हैं कि ये कैसे दिखते हैं। अगर मैं 1 पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ग्रैंड टोटल दिखाएगा इसका। अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये डिपार्टमेंट वाइज दिखाएगा डेटा पूरा। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन टोटल का डेटा ये इस रो में आ रहा है और एनालिटिक्स टोटल का डेटा इस रो में आ रहा है। और अगर मुझे फर्दर डीप डाउन जाना है इसमें तो मेरे को नंबर 3 पे क्लिक करना पड़ेगा, जो मुझे पूरा डेटा दिखा देगा ये 1 गो के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ पे लेट सपोज इस तरह से डेटा देखना चाहूँ, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 2 और यहाँ पे मैंने प्रेस किया 2, तो ये मेरा दिखा रहा है डिपार्टमेंट वाइज क्वार्टरली रिजल्ट एंड ईयरली रिजल्ट। तो ये मेरी समरी बन गई। बेसिकली इसके अंदर मेरा लार्ज डेटा सेट था, मैंने लार्ज डेटा सेट को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर दिया, समराइज कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल फीचर आउटलाइन। अब मैं एक बार इसे क्लियर आउटलाइन करता हूँ और एक बार समझते हैं कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं अगर मैं मैनुअल करने की जरूरत पड़े तो। लेट सपोज मुझे यहाँ पे क्वार्टर 1 पे ग्रुपिंग करनी है, क्वार्टर 2 पे, क्वार्टर 3 पे एंड क्वार्टर 4 पे, जैसे ऑटो आउटलाइन ने ऑटोमेटिकली किया था। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इन 3 को सिलेक्ट करूँगा और मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए कि ग्रुपिंग करे जैन टू लेकर मार्च और क्वार्टर मुझे दिखना चाहिए। तो मैं जैन टू मार्च सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे ग्रुप में जाके ग्रुप ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मुझे ये पूछ रहा है कि आपको रो वाइज जाना है या कॉलम वाइज। इस केस में तो मुझे कॉलम वाइज जाना है, तो मैं यहाँ पे ओके करूँगा कॉलम पे क्लिक करके। तो यहाँ पे इसने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे माइनस पे क्लिक करूँगा तो मेरे को क्वार्टर 1 का डेटा दिखा रहा है जो ऑटो आउटलाइन में ऑटोमेटिकली बन रहा था। यहाँ पे भी अगर मैं अप्रैल में जून पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ग्रुप में जाता हूँ और ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा तो अगेन यहाँ पे क्वार्टर 2 का डेटा यहाँ पे मेरा शो कर दिया। इन द सेम वे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर पे मैं करता हूँ और इसकी ग्रुपिंग यहाँ से कर देता हूँ। तो ये क्वार्टर 3 का डेटा भी मेरा समराइज हो गया। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको भी मैं ग्रुप कर लेता हूँ एक बार, तो मेरा इस वे में हो गया सिलेक्ट। और अगर मुझे इसका भी कराना है तो मुझे इस तरह से करना पड़ेगा। ये वैसे क्रिएट हो गया जैसे ऑटो आउटलाइन में क्रिएट हुआ था, बट डिफरेंस ये है कि वहां पे हमें ऑटोमेटिकली हुआ था, यहाँ पे हमने मैनुअली किया है। बट क्वेश्चन ये माइंड में आ रहा होगा, जब ऑटोमेटिकली हो रहा है तो हमें मैनुअल करने की जरूरत क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार क्लियर आउटलाइन कर देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि ये मैनुअल इसका हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जैन टू मार्च तक का सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने दिखा दिया ग्रुप बाय कॉलम्स। ठीक है, अब सेकंड में मुझे क्वार्टर 2 दिखाना ही नहीं है, मैं चाहता हूँ क्वार्टर 1 के बाद क्वार्टर 4 दिखे सीधा। ठीक है, तो मैं ये कॉलम जी से लेकर कॉलम क्यू तक पूरा सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं ग्रुप में जाऊँगा, देन आई विल सिलेक्ट ग्रुप और यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। देखा, यहाँ पे जो ग्रुप हम चाहते थे कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रिएट हो, वो क्रिएट हो गया। अब मैं इस पर जैसे ही माइनस पे क्लिक किया मैंने, तो मेरे क्वार्टर 1 के बाद क्वार्टर 4 शो कर रहा है। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग मैनुअल ग्रुपिंग। कई बार ऐसे सिनेरियोज आते हैं सिस्टम को पता ही नहीं लगता कि हम उसने ग्रुप कहाँ करना है, तो उस केस में हम मैनुअल ग्रुपिंग का यूज करते हैं। ऑल्दो इट टेक्स टाइम देन ऑटो आउटलाइन, but definitely it will help you to summarize the data.